हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो हम ग्राफ सीखने वाले हैं वो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। आज हम कॉसेक एक्स का ग्राफ खींचेंगे। कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो देखिए कॉसेक एक्स का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉसेक एक्स की डोमेन क्या है। तो कॉसेक एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, होता क्या है 1/में साइन एक्स, और साइन एक्स जो है जीरो नहीं हो सकता। कॉसेक एक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि साइन भैया तू मत जीरो होना, जिस दिन तुम जीरो हो गए ना उस दिन मैं अनडिफाइंड हो जाऊंगा। तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, एन पाई नहीं हो सकती। तो डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई। हर एक रियल नंबर हो सकता है, बस एक्स इज इक्वल टू एन पाई नहीं हो सकता। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से और समझिएगा। सबसे पहले ग्राफ खींचना है आपको कॉसेक एक्स का, तो आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। देखिए ध्यान से कैसे ड्रा करेंगे। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये अपना वाई डैश हो गया। आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और साइन की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो देखिए मैंने एक लाइन ड्रा किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन हो गया y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये अपना ओरिजिन है और ये लाइन जो हो गया अपना, ये हो गया y इज इक्वल टू -1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम साइन का ग्राफ खींचेंगे। तो आपको पता है कि साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ग्राफ आपको साइन का ग्राफ, तो अब बच्चा बच्चा जानता होगा कि ये ग्राफ जो है किसका है, साइन का ग्राफ है। ये ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ये जीरो, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई और ये माइनस का क्या आ गया 2 पाई हो गया। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से और समझिएगा। अब जहां जहां ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां जहां ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां से आपको वर्टिकल लाइन खींचना है, डॉटेड लाइन खींचना है। चलिए, तो एक पाई हो गया, दूसरा 2 पाई हो गया, तीसरा 3 पाई हो गया, चौथा माइनस पाई हो गया और फिर अगला क्या हो गया, माइनस का 2 पाई हो गया। अब देखिए ऊपर वाले कटोरे को ना ऊपर पलट दीजिए और नीचे वाले कटोरे को ना नीचे पलट दीजिए। तो देखिए ऊपर वाला कटोरा ऊपर पलट दीजिए और नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए। ऊपर वाले कटोरे को ऊपर पलट दीजिए, नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए। तो ये आपको जो दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये देखिए जो व्हाइट वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ जो है किसका है, कॉसेक एक्स का है। किसका है, कॉसेक एक्स का है। अब समझिएगा मेरी बातों को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो ग्राफ की हाइट है ना वो उसकी रेंज बताती है। जो ग्राफ की हाइट है ना वो उसकी क्या बताती है, रेंज बताती है। तो देखिए आज फंक्शन की रेंज जो हो गई, जो आज फंक्शन की रेंज है वो y बिलोंग्स टू, देखिए ग्राफ की हाइट -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो y बिलोंग्स टू -∞ से -1 पे क्लोज यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से इंफिनिटी। या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, और y बिलोंग्स टू r -1 से 1। हर एक रियल नंबर हो सकता है -1 से 1 को छोड़कर। तो देखिए आज कोई पूछेगा आपसे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो बिल्कुल आज ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो कॉसेक भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन फर्क है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक डिक्रीजिंग है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है लेकिन क्या है, डिक्रीजिंग है। कहां से कहां वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, 1 से 0। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक है तो पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, 1 से इंफिनिटी। फिर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपको पता होगा ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। अब देखिए ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा साइन डिक्रीजिंग है। कहां से कहां वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, 0 से -1। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए कॉसेक जो है क्या है, इंक्रीजिंग है। और वैल्यू कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, -∞ से -1।
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है, वैल्यू कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0, और लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए जरा कॉसेक क्या है, डिक्रीजिंग, और वैल्यू कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, तो -1 से लेके -∞ तक। तो यहां तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका पीरियड जो होता है, इस फंक्शन का पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड क्या है, 2π है। कोई पूछेगा आपसे, कोई पूछेगा मान लीजिए कि cosec x जो फंक्शन है वो 1 है कि मेनी 1 है, तो मैंने बताया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो अपने नेचुरल डोमेन में क्या होते हैं, मैनी 1 होते हैं। क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रा कीजिएगा, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph at only one point, then the function will be 1 1, otherwise function will be many 1। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रा करते हैं और अगर एक जगह पे कट करता है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 होगा। तो आज आप कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कीजिएगा तो एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या बातें की जा सकती हैं, मेरे समझ से मुझे जितना इसमें बात करना था वो आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन, रेंज और ग्राफ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज आएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले ग्राफ के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।